कट रही थी, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम गीता तलवार है और बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूँ। आई हैव टॉट आर्किटेक्चर। मैंने कम से कम 32 साल आर्किटेक्चर टीच किया है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चंडीगढ़ में, और अब मैं रिटायर्ड हूँ। और पूरी तरह से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, अब पहले भी 22-23 साल 24 साल हो गए गुरुदेव के साथ जर्नी शुरू हो गए, लेकिन अब मैं पिछले 4 साल से, जब से मेरा रिटायर हुई हूँ, तो मैं 100% आर्ट ऑफ लिविंग को अपना समय देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना। एक बार बहुत साल पहले मुझे किसी ने पूछा था, क्या आप आर्ट ऑफ लिविंग के लिए काम करते हैं? तो मैंने जवाब दिया था, नहीं, मैं तो खुद ही आर्ट ऑफ लिविंग हूँ। तो उसको समझ नहीं आया था, तो मैंने उसको फिर समझाया कि जैसे हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो हम गवर्नमेंट के साथ नहीं करते, हम तो गवर्नमेंट ही हैं, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो हम ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो लोग जब हमको देखते हैं, तो उनको देखते ही आर्ट ऑफ लिविंग याद आ जाता है, हमारे शक्ल पे लिखा हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ता है, टीचर है। तो आज हम एक सुंदर टॉपिक है हमारे साथ, डिसिप्लिन ब्रिंग्स फ्रीडम। जब हम अनुशासन में रहते हैं, तो ये हमारे हमारे जीवन में स्वतंत्रता लाता है। बहुत साल हो गए इस बात को, 22 साल पहले की एक बात है, अराउंड 1999 में एक क्या होता था कि सिर्फ थर्सडे को सत्संग होता था, और गुरुदेव दुनिया के किसी भी कोने में होते थे, तो वेडनेसडे इवनिंग एक नॉलेज बोलते थे, और वो जो नॉलेज होती थी फिर फैक्ट्स होती थी। तब ऐसे ईमेल्स वगैरह नहीं होती थी, फैक्ट सिस्टम था, तो फैक्ट्स होती थी पूरे हर चैप्टर्स में, वो फैक्ट्स हो जाता था, और फिर वो उस नॉलेज को थर्सडे सत्संग के अंदर पढ़ा जाता था। और जब हम थर्सडे को सत्संग में जाते थे, तो वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि आज गुरुदेव का ऐसा कौन सा नॉलेज होगा जो हमें सुनाया जाएगा। तो वन फाइन डे ये एक नॉलेज शीट आया, और नॉलेज शीट कितना होता था, 4 या 5 लाइनों का होता था, लेकिन वो उसमें नॉलेज का भंडार होता था। तो नॉलेज शीट आया, दैट वाज फ्रीडम, डिसिप्लिन एंड फ्रीडम। मैंने बोला, क्या गुरुदेव बोलने लगे हैं, डिसिप्लिन और फ्रीडम भी कभी मैच करते हैं क्या? हम तो जिस दिन इनडिसिप्लिन होते हैं, घर में मजे करते हैं, उस दिन हमें फ्रीडम लगता है, और जिस दिन हमें बंधन में बनते हैं, तो उस दिन तो हमें कोई फ्रीडम नहीं लगती, हमें तो इनडिसिप्लिन में ही फ्रीडम होता है। तो लेकिन गुरुदेव ने उसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया, जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने उस पर मनन किया, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। गुरुदेव ने उसके अंदर बोला था कि जैसे हमारे देश का डिफेंस सिस्टम है, आर्मी है, एयरफोर्स है, ये डिफेंस सिस्टम को बहुत डिसिप्लिन के साथ रखा जाता है, लाइक उनका हर एक्शन, उनकी स्पीच, उनके हर डे टू डे एक्टिविटी के अंदर डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस कंट्री की आर्मी डिसिप्लिन में होती है, वो कंट्री फ्री रहती है, उसको कोई वरी नहीं होता है। और मुझे लगा कि थोड़ा डाउट आया, गुरुदेव ये क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन फिर डाउट तो हमेशा पॉजिटिव पे होता है, नेगेटिव पे डाउट नहीं होता। तो समझते समझते मेरे को लगा कि फिर गुरुदेव के साथ एक बार ऋषिकेश में बहुत थोड़े से लोग बैठे हुए थे, और गुरुदेव से फिर किसी ने ये प्रश्न पूछा, और मेरे मन में तो चल ही रहा था। गुरुदेव से प्रश्न पूछा, गुरुदेव ये नॉलेज के बारे में आप क्या कहते हो, हमें इसका समझ नहीं आया। तो गुरुदेव गंगा के किनारे बैठे थे, और हम थोड़े से लोग वहाँ एडवांस कोर्स कर रहे थे और गुरुदेव को सुन रहे थे। तो गुरुदेव ने बोला, अच्छा चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, कि जिस तरह से घर होता है, और अगर घर के आसपास आप फेंस लगा दो, फेंस, 4 दीवारें, तो घर के अंदर के लोग सिक्योर फील करेंगे ना? हाँ, फील करेंगे, वो फ्रीडम आएगी ना, उनकी हर एक्टिविटी में फ्रीडम आएगी। अगर 4 दीवारी नहीं होगी, वो उनको हमेशा डर लगा रहेगा, कोई अंदर ना आ जाए, कोई डॉग ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए। तो आप मुझे बताइए कि हर चीज के आसपास के फेंस लगनी जरूरी है ना? हाँ गुरुदेव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर मनन किया, तो समझ आया कि डिसिप्लिन में पहले जीवन जीना है, फिर देखेंगे इसका असर क्या हुआ। तो 23 साल से वो बात कि डिसिप्लिन में रहना है, और डिसिप्लिन कहाँ कहाँ रखना है, आज हम उसके बारे में बात करें। और मैं बात सिर्फ 10-15 मिनट करूंगी इसके बारे में, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे, आपको इसके
अंदर आपके मन में कोई क्वेश्चंस उठ रहे हो तो यू आर रेडी, वी विल हैव अ इंटरेक्टिव सेशन वंस, आई विल टॉक ओनली अबाउट 10 मिनट्स, राइट? तो गुरुदेव जब हम डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे फ्रीडम से कैसे आती है, डिसिप्लिन कहाँ। तो एक बार और मैं बताती हूँ गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि रिलीजन क्यों बनाया गया हमारे दुनिया में। रिलीजन आया ही कैसा, इस अर्थ के ऊपर तो पहले रिलीजन था नहीं, तो लोग सिर्फ स्पिरिचुअल थे, लोग सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़े थे। लेकिन धीरे धीरे रिलीजन जो है लोगों के अंदर एंटर करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि पीपल आर नो मोर बीइंग वेरी स्पिरिचुअल, लोग अपने नित्य-नेम के प्रति इतने सीरियस नहीं है। तो उन्होंने रिलीजन के अंदर कुछ क्लॉजेस डाले कि आप ये सब रोज करेंगे तो ही ईश्वर मिलेगा, तो ही आप पुण्य के भागी होंगे, नहीं तो आपको पाप लगेगा। ये सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। खासकर क्रिश्चियनिटी के अंदर कि अगर आप चर्च में जाओगे तो आपके लॉर्ड विल बी वेरी हैप्पी, अगर आप मंदिर नहीं जाओगे, अगर आप रोज पूजा नहीं करोगे, और कुरान के अंदर अगर लिखा गया अगर आप 5 बार नमाज नहीं पढ़ोगे तो खुदा नाराज हो जाएगा। तो ये क्या था? गुरुदेव बोलते हैं कि रिलीजन के अंदर उन्होंने सोचा कि डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा तो रिलीजन का जो मकसद है मुक्ति की ओर जाना, फ्रीडम, एनलाइटनमेंट की ओर जाना, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो उन्होंने फियर इनकलकेट किया रिलीजन के अंदर डिसिप्लिन के थ्रू। और लोग आज भी हमारे कई लोग ऐसे हैं जो मैं बोलूंगी मूर्ख होते हैं, फुलिश होते हैं, जो रिलीजन के अंदर ये डर जो है वो अपने साथ बांध लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो डिसिप्लिन गुरुदेव बोलते हैं या तो फियर के साथ आता है या फिर प्रेम से आता है। और गुरुदेव हमारे जीवन में डिसिप्लिन कैसे डालते हैं? प्रेम से डालते हैं। गुरुदेव कभी ये नहीं बोलते हैं आप साधना नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो गुरुदेव बोलते हैं साधना करोगे तो आपके जीवन में ये बदलाव आएगा। तो गुरुदेव ने बोला कि हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने डिवोटीज को प्रेम के साथ डिसिप्लिन में लेकर जाते हैं। लेकिन फिर डिसिप्लिन कहाँ, किस किस हमारे जगह में? जैसे हम एडवांस कोर्स करते हैं, बेसिक कोर्स करते हैं, तो बेसिक कोर्स में हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारा तो जीवन हम 7 स्तर पर जीते, हम शरीर के स्तर पर जीते, हम सांस के स्तर पर जीते, मन बुद्धि चित्त के स्तर पर जीते, तो अहम के स्तर पर भी जीते हैं, और हम के स्तर पर भी जीते हैं। जब हम एडवांस कोर्स में डीप मेडिटेशन में होते हम के स्तर पर भी जीते। तो फिर डिसिप्लिन कहाँ? तो फिर आता है कि डिसिप्लिन 3 तरीके से अगर हम फॉलो करें तो हम 7 स्तर के ऊपर डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। और जब 7 स्तर पर डिसिप्लिन होता है तो ही हम एनलाइटनमेंट की और फ्रीडम की ओर जाते हैं। नहीं तो फ्रीडम को भूल जाए, एनलाइटनमेंट को भूल जाए अगर इनडिसिप्लिन तरीके से जीवन जीना है। तो पहला डिसिप्लिन है डिसिप्लिन एट द एक्शन लेवल, फिर है डिसिप्लिन एट द स्पीच लेवल एंड एट द थॉट लेवल, मन के स्तर पर, और फिर शरीर के स्तर, शरीर और फिर मन के स्तर। अब शरीर के स्तर पर डिसिप्लिन कैसे? तो गुरुदेव इसके बारे में भी बात करते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं और हम उसको जोड़ लेते हैं अपने साथ। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब साधना की जाए तो आपके जीवन में साधना का वो स्थान हो जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर आपके दिन के अंदर एक ए ग्रेड टाइम है, फिर एक बी ग्रेड टाइम है, सी ग्रेड टाइम है, तो ए ग्रेड टाइम जो है वो आप अपनी साधना को दें, और फिर आपकी साधना का समय और स्थान हमेशा रोज सेम होना चाहिए। और अगर आप अपनी साधना के अंदर समय और स्थान बांध लेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप और साधना एक ही होते जा रहे हैं। साधना के बगैर आपको लगेगा जीवन में कुछ है ही नहीं। तो अगर आपने मान लिया 5 से लेके 7 तक आपका सुबह साधना का टाइम फिक्स है, तो सडनली आपको 4 बजे अपने आप नींद खुलेगा। यू डोंट हैव टू पुट अलार्म, आपका माइंड अपने आप से अट्यून्ड हो जाएगा। और फिर क्या होगा, आप राइट टाइम पे राइट साधना करेंगे तो आपकी साधना के अंदर भी परफेक्शन आती जाएगी,
और ज्यों ज्यों आपकी साधना में, ध्यान में परफेक्शन आती जाएगी, आप देखेंगे धीरे धीरे आप मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा जीवन में कब बदलाव आएगा। और ऐसा हो रहा है, सब में हो रहा है, बहुत से लोगों में हो रहा है, इंक्लूडिंग माइंड। और एक्शन, जब हम एक्शन की बात करते हैं ना, तो हम एक्शन की बात करते हैं बॉडी लेवल पे, डिसिप्लिन इन ईटिंग हैबिट्स। हमारे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली अगर आप भोजन करते हैं, तो रिसेंटली मैंने भी वेलनेस प्रोग्राम किया था, तो उसमें सीखा कि आप अपनी बॉडी क्लॉक को, अपनी ईटिंग क्लॉक को, अपनी बॉडी क्लॉक को किस तरह से एकदम फिक्स कर सकते हैं। लाइक ईटिंग, योर ईटिंग शुड बी बिटवीन 10 AM to 6 PM, क्योंकि उसके बाद आपका कफा कपा प्रवृत्ति शुरू हो जाएगा, देन इट इज योर इन एक्शन टाइम। सो अगर आप अपने खाने की हैबिट्स के अंदर डिसिप्लिन लेकर आएंगे, क्या फूड खाना है, कब खाना है, इसमें डिसिप्लिन लाएंगे, साधना में डिसिप्लिन लाएंगे, फ्री फ्री फ्रॉम डिजीजेस, free from restlessness, free from confusion. Lot many things will change in yourself. And then discipline in speech. Discipline in speech मायने बहुत बहुत साल पहले की एक बात है, मैं बताती हूँ। तब हम लोग अष्टवक्र गीता कैसे सुनते थे? अष्टवक्र गीता हम सुनते थे, कैसेट्स होती थी हमारे पास, और हम बहुत से लोग इकट्ठे होके एक घर में, फिर 15 दिन का सेशन चलता था अष्टवक्र गीता का। तो अष्टवक्र गीता के अंदर कैसेट, जब पहली दिन फर्स्ट कैसेट लगाया, तो गुरुदेव ने फर्स्ट लाइन क्या बोली कि हमारे जीवन में जब हम कुछ भी बोलें, तो हमारा स्पीच का एक एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के मन को शांति दे। मैं बोला वाह, पहली लाइन ही गुरुदेव क्या बोल रहे हैं और पता नहीं आगे क्या बोलने वाले हैं। तो वो बात मेरे अंदर चली गई कि जीवन में कुछ भी बोलना है, सोच समझ के डिसिप्लिन से बोलना है, फिल्टर करना है, फिल्टर करके ही बात करनी है। 10 टाइम्स अपने हेड में सोचना है मैं क्या बोलने वाला हूँ, मेरे शब्द कौन कौन सुन रहा है, किसके अंदर क्या क्या इसका असर होगा, मैं क्या ऐसा कोई शब्द बोलूं जिससे दूसरे का जीवन बदले। तो गुरुदेव हमेशा बताते हैं और बताते रहते हैं इस बात के बारे में, तो गुरुदेव बहुत बात करते हैं कि हमारे शब्दों का वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशंस। अगर आप मान लिया आप किसी को गाली देते हैं, तो आपका अपना तो ऑरा बदलता ही है, पूरे रूम जो है वो आपकी गाली से वाइब्रेट करता है, और जो लोग भी वहां प्रेजेंट होते हैं वो उससे असर होता है। इसी तरह अगर आप कुछ मधुर वचन बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो आपका अपना ऑरा चेंज होता है, पूरे रूम जहाँ आप बैठे हैं उसका वाइब्रेशन बदलता है, और दूसरों के मन में भी आप पीस, हैप्पीनेस डालते हैं। तो स्पीच के अंदर आज हम अपने साथ एक गठड़ी बांध लेंगे, जब भी बोलेंगे मधुर बोलेंगे, डिसिप्लिन से बोलेंगे, तो ये कहाँ की फ्रीडम हो जाएगी जीवन में। ये आपको टेंशन, नो स्ट्रेस फॉर योर ओन स्ट्रेस, आपके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं, इससे फ्रीडम है। आप दूसरों के साथ प्रेम करते हैं, इसकी आपको फ्रीडम है, दूसरे भी आपसे प्रेम करते हैं, तो धीरे 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 हमारे मन और बुद्धि पे इसका असर होने लगता है। So we are free from anxiety in the mind. और फिर हृदय इतना अच्छा बात करते हैं, बोलते हैं अगर आप, स्पीच किस पे डिपेंड करती है? स्पीच हमारे थॉट्स पे डिपेंड करती है। हम जो भी सोचते हैं दिन में, वो हमारी स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, उसके अंदर तब्दील हो जाती है। आपने अगर 10 चीजें सोची हैं, तो वो कभी ना कभी शब्दों में परिवर्तित हो जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा डिसिप्लिन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर थॉट, अपने विचारों के प्रति अनुशासन। अनुशासन मीन अपने ऊपर लगाया हुआ शासन। नोबडी एल्स विल कम एंड टेल यू डू दिस, थिंक लाइक दिस, ईट लाइक दिस। जो मैं खुद अपने ऊपर शासन लगाती हूँ, अपने आप को डायरेक्शन देती हूँ, दैट इज अनुशासन, डिसिप्लिन। सो आई कैन discipline my thoughts. How? By telling myself, I will not think wrong. I will not think, not even a single thought which is negative should come to me. If it comes, I will correct myself.
The more I focus on my thoughts, better they become, and better thoughts become better speech. And whatever I do, I use in my words, वो सब एक्शन में तब्दील होता है. So अच्छा एक्शन डिसिप्लिन है तो स्पीच डिसिप्लिन होगा, स्पीच डिसिप्लिन है थॉट डिसिप्लिन होगा, और अगर मेरा थॉट डिसिप्लिन है तो स्पीच डिसिप्लिन होगा, और फिर मेरा एक्शन डिसिप्लिन होगा. मेरे तीनों सातों स्तर इन तीनों में ही बंध जाते. And the more I discipline myself, more I move towards freedom, enlightenment, moksha. And Gurudev, गुरुदेव से तो बहुत बार लोग क्वेश्चन करते हैं, गुरुदेव हमारे जीवन का मतलब क्या है, व्हाट इज उद्देश्य. तो दूसरी तो गुरुदेव बोलते हैं आपका क्वेश्चन अच्छा है, इसके साथ रहिए और मनन कीजिए इस पर. लेकिन कभी कोई बताते हैं कि हमारा जीवन का एक ही मकसद है, मूविंग from imperfection to perfection. Imperfection in what? We are imperfect in our actions, we are imperfect in speech, we are imperfect in thoughts. And the more we work on these three things, we move towards perfection, and perfection is equal to enlightenment. मोक्ष. गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव आप हर काम इतना अच्छे से कैसे कर लेते हो? गुरुदेव बोलते हैं एक एनलाइटेंड पर्सन का स्वभाव होता है परफेक्शन. इम्परफेक्शन करने में उसको एफर्ट लगानी पड़ती है. लेकिन एक ऑर्डिनरी पर्सन है, हमारे तुम्हारे जैसे, हमारा स्वभाव ही है इम्परफेक्शन. हमें परफेक्शन के लिए डिसिप्लिन लाना पड़ता है, हमें एफर्ट लगानी पड़ती है. सो द मोर वी वर्क ऑन discipline in action, speech and thought, better human beings we become. We move towards freedom. We have no confusion in life. We have no stress in life. We get better relationship. We are free in mind, free in everything. Understand? So such small changes in our day-to-day life, and here we are. तो मैं आपसे क्वेश्चन लेने से पहले एक छोटी सी बात बताती हूँ. मैं एक बार हम गुरुदेव के पास बैठे थे और हम, मुझे लगता है शायद मेरी सिस्टर अमिता चोपड़ा वो भी मेरे साथ थी, मुझे ऐसा लगता है. लाइक वी वर 3-4 पीपल एंड एक और 2 टीचर्स थे, और हम वेट करते जा रहे थे. मैं तो बहुत वेट कर रही थी, गुरुदेव मेरी और देखें, मेरे से बात करें. मेरी मुश्किल से तो मैं कुटिया के पास पहुंची गुरुदेव के. इतने 6-6 महीने हो जाते हैं मिले हुए, गुरुदेव हमको देख ही नहीं रहे. हम कुटिया में बिठाया हुआ है, रूम में बिठाया हुआ, और लोगों से बात करते जा रहे हैं. लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, और हम 3-4 लोग बैठे हैं और गुरुदेव को देखते जा रहे हैं कि गुरुदेव हमसे भी बात करेंगे. तो जब थोड़े से लोग रह गए और मैंने हिम्मत करके बोला, गुरुदेव आप तो हमको देखता ही नहीं. गुरुदेव ने क्या बोला, अब तुम्हें नहीं देखने की जरूरत, तुम जाकर लोगों को देखो. वाई? गुरुदेव ने क्यों बोला? जब डिवोटी अपने एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में आ जाता है, जो गुरुदेव नॉलेज बोलते हैं उसको अपने अंदर उतारता है, और उसकी स्पीच, एक्शन सब परफेक्शन की ओर जाने लगते हैं. गुरुदेव सेज आई डोंट नीड टू लुक एट यू, गो एंड लुक एट पीपल, गो एंड हैंडल पीपल नाउ. सो गुरुदेव भी हमारा ऑरा रीड करते हैं, हमारा थॉट रीड करते हैं, हमारे एक्शन रीड करते हैं. सो सच इम्पोर्टेंट नॉलेज. और एक बार ना, एक हमारे स्वामी ब्रह्मतेज जी हैं, अगर शायद आप लोग जानते होंगे, पहले हम उनको भरत भैया बोलते थे, तो अब उनका नाम है स्वामी ब्रह्मतेज. बहुत लोग जानते हैं ना. तो ब्रह्मतेज जी ने एक बार हमको बोला था कि अगर मैंने उनको बोला, भैया हमको बहुत दिनों बाद गुरुदेव की बात समझ आती है, या कभी कभी बहुत सालों बाद. और गुरुदेव ने भैया ने बोला, स्वामी जी कहते, गुरुदेव का जो नॉलेज है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे स्टार लाइट. अब स्टार लाइट क्या होती है? स्टार लाइट इज 1000 years away, 5000 years away, 10,000 years away. कुछ स्टार की लाइट मिलियंस ऑफ ईयर से चली हुई है, अभी तक अर्थ पे पहुंची भी नहीं. तो गुरुदेव का नॉलेज भी 1000 साल, 500 साल ऐसे से समझ आता है लोगों को. तो इट्स बेटर, जब समझ आए सोचो,
थैंक यू गॉड, अभी गुरुदेव का नॉलेज समझ आया. लेट मी इनकलकेट दिस नॉलेज इन माय लाइफ, राइट? सो लेट अस हैव क्वेश्चंस फ्रॉम यू. आप का कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं. दीदी दीदी, आपने इस टॉपिक को इतने मतलब बहुत ही इमोशनली कनेक्ट करके, और गुरुदेव जी की जो वर्डिंग्स हैं उनको अभी तक आपको सारी चीजें याद है, और आपने इस चीज को इस तरीके से समझाया कि मतलब कोई भी मतलब इनऑर्डिनरी पर्सन भी उसको सही तरीके से समझ सकता है कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन आनी तो किस तरीके से लाए। जी, आपको कोई अगर सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आप बोल अ, सकते हो, आप लिख सकते हो, जो हाँ भी आपको अच्छा जी लगे. दीदी, मेरा एक सवाल है हाँ. कि हाँ, तो मुझे ये पूछना है कि आजकल मतलब यंग पीपल स्पेशली योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी मतलब ये सोचते हैं कि आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं कि ये लाइफ के लेटर स्टेज में आती है, बट व्हाई शुड यंग पर्सन गो टू स्पिरिचुअलिटी राइट नाउ? आजकल के यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि ये योगा मेडिटेशन हमें बाद में करनी चाहिए, अभी नहीं करनी चाहिए। तो उनको मतलब इस बात में किस तरीके से लाए यंगस्टर्स की? ज्यादातर लोगों की माइंडसेट ऐसी होती है क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं होते और सोशल मीडिया में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो हाउ टू जस्ट हम उनको इस पाथ में, आर्ट ऑफ लिविंग के पाथ में, और उनको किस तरीके से जोड़ें, साधना किस तरीके से करें? जी। पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी कि मैं मानती हूँ कि डिसिप्लिन में नहीं है वो लोग. हम्म। लेकिन आप देखो, गुरुदेव ने आज से 20 साल पहले की बात है, गुरुदेव यूज टू टॉक अबाउट यूथ. तब हमारे पास वो यस प्लस कोर्स नहीं होता था. तब गुरुदेव यूथ के बारे में बात करते थे, और गुरुदेव बोलते थे बस यूथ को जोड़ना है, यूथ को जोड़ना है. आई रिमेम्बर जब पहली बार वो यस प्लस प्रोग्राम बना था, यूथ प्रोग्राम बना था, तो मैं बहुत हैरान हुई थी कि यूथ के लिए अलग से प्रोग्राम बनाने की क्या जरूरत है गुरुदेव को. इतना अच्छा तो हमारा बेसिक कोर्स है, इसमें यूथ को जुड़ना चाहिए. लेकिन जब मैंने यूथ प्रोग्राम ज्वाइन किया, लाइक टीचर एक आए और वो टीचर ने बोला कि आप जितने भी टीचर्स हैं चाहे आप आके इस हिस्सा बनिए. एंड व्हेन आई वेंट देयर, इट वाज अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस फॉर मी. कितने अच्छे से बच्चों को डील करना और बच्चों को समझाना, और बच्चे भी पागलों की तरह उसको फॉलो कर रहे थे टीचर को. क्यों? बहुत बस जो था वो साधना और उस पे नहीं दिया गया. उस वक्त क्या करवाई गई, लेकिन जो सारा फोकस था वो उनकी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स के ऊपर था. हाउ टू डील विद योर पेरेंट्स, हाउ पेरेंट्स टॉक टू यू, हाउ टू हैंडल सच काइंड ऑफ पेरेंट्स. हाँ, तो ईटिंग के ऊपर, ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, और जैसे बड़े इंटरेस्टिंग वे में यूथ को जोड़ा गया. और अब आप देखो, हमारे, मैं जब चंडीगढ़ में जैसे मैं देखती हूँ कि यूथ प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अवर हैप्पीनेस प्रोग्राम, और लार्ज स्केल पे होते हैं. और कॉलेजेस, स्कूल्स के लेवल के ऊपर जो कोर्सेज हो रहे हैं, मैं आई एम अमेज्ड कि इस तरह से यूथ जुड़ रहा है. और मुझे क्या कहना है यूथ को कैसे जोड़ना है, गुरुदेव ने क्या टेक्निक दिया है यस प्लस का. और अभी आपको पता है हमारी ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है जो हमारा इंडिया का, जिसके अंडर सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं. अभी ऐसा हुआ है, एआईसीटी ने पूरे टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर, कॉलेज के अंदर कंपल्सरी कर दिया यू कि आप पूरे एक साल के अंदर 5 ट्रेनिंग्स अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स को दिलवा सकते हैं. फैकल्टी को कैसे ट्रेन किया जाए कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से डील करें, और बच्चों से कैसे डील किया जाए. और मैंने देखा है कि गुरुदेव की ये सिंपल टेक्निक है, attract people not with discipline, attract people with interesting things, stories and actions and games. And once they are attracted, then teach them discipline. And I am I at least I feel envy at times how youngsters are joining, learning things. आई विश मैं उस स्टेज पे होती, और आज से मैंने भी 50 साल पहले व्हेन आई वाज यंग, तो मैंने ये सब ज्वाइन किया होता, और मैं शायद कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती. मुझे लगता है आपको मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं, गुरुदेव ने तो टेक्निक्स दिए हैं जब हम यूथ को जोड़ रहे हैं. And- और मैं तो यहाँ जितना यूथ बैठा हुआ है मैं देख पा रही हूँ, इतना यूथ है यहाँ पर. और आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप लोग यूथ के टीचर्स बने, यस प्लस टीचर्स बने. और अगर आप यस प्लस के टीचर नहीं है, दूसरे हैं, तो यू यस प्लस
आप किसी भी एज में जुड़ सकते हैं और उनके कोर्सेज को उसमें जाकर आप PS+ के टीचर बन सकते हैं। एंड जस्ट अंडरस्टैंड the way Gurudev is handling these courses is commendable। और यूथ, आई रिमेम्बर एक बार गुरुदेव बहुत दिल्ली में हम थे और गुरुदेव किसी फार्म हाउस में ठहरे हुए थे और हम चंडीगढ़ से, मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे, हम गुरुदेव से मिलने गए और गुरुदेव थोड़े से लोग थे और गुरुदेव, हम आराम से खड़े उनको देख रहे हैं। गुरुदेव इज डिस्कसिंग किसी वहां पर दिल्ली में कोई मिनिस्ट्री से लोग आए थे उनको मिलने और गुरुदेव उनसे क्या बात कर रहे हैं कि हमें अब जो मेरा फोकस है वो सारा का सारा शिफ्ट हो रहा है छोटे बच्चों के ऊपर, 8 इयर्स। और तब आर्ट एक्सेल कोर्सेज तब नए नए शुरू हुए थे और गुरुदेव ने स्कूल्स के बारे में बात कर रहे थे कि हमें स्कूल शुरू करने हैं और श्री श्री विद्या मंदिर का तब एकदम इंट्रोड्यूस हो रहे थे। अभी तो कोई श्री श्री विद्या मंदिर तब था नहीं, जब गुरुदेव ने सोचा कि बच्चों के अंदर जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन इन एक्शन, डिसिप्लिन इन स्पीच, इन थॉट, ये हमें 7 साल की उम्र के अंदर ही इसको इंट्रोड्यूस करना है। और अगर आप देखो तो श्री श्री विद्या मंदिर के जो स्कूल्स हैं, आप किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी टीचर जो श्री श्री विद्या मंदिर में टीच करते हैं वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं बच्चे संडे को मानते ही नहीं, बोलते हैं स्कूल जाना है, आई वांट गो टू स्कूल, पता है, जिद करते हैं। और ये मेरे एक अहमदाबाद की टीचर हैं और उनका स्कूल है, वो प्रिंसिपल है और उन्होंने मुझे ये बात बहुत बार बताई कि हमारे बच्चे जान खाते हैं। क्या किया गुरुदेव ने? डिसिप्लिन से लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया, सिस्टम से अट्रैक्ट किया। उनको इंटरेस्टिंग जो हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती है, आप जाकर देखिए श्री श्री विद्या मंदिर में किस तरह से उनको ज्योग्राफी के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, मैथमेटिक्स के कैसे, वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू उनको इंट्रोडक्शन दी जाइए लाइफ को। एंड द वे everybody does yoga, prayers, meditation in school, and they find it very interesting. So we have to start from the scratch। और जो जिस लेवल पे है, अगर मैं मान लिया ना, आई एम 60 years old, तो मैं अगर हो सकता है मैंने अभी आज मैं अगर आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करती हूँ तो मैं आज से ही अपना जीवन में डिसिप्लिन शुरू कर सकती हूँ। तो जीवन कहीं भी शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम्स, यूथ प्रोग्राम्स, आर्ट एक्सेल प्रोग्राम्स, वी हैव 56 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स और हम हर लेवल पे लोगों को इस चीज में ला रहे हैं कि फॉलो द डिसिप्लिन। पूरी जीवन में आपने जो भी किया, लीव असाइड, नाउ focus on your sadhana, eating habits, sleeping pattern, follow everything and you will arrive। True, दीदी। अशोक कहते, हाँ बताओ। एक क्वेश्चन आया है अशोक जी का, that I will take। Discipline brings freedom, speech, action and thoughts need discipline. Please elaborate the benefits of these regarding action and thoughts। Yes. अभी मैंने एक बात बोली है, शायद मैं छोटी सी जल्दी से बोल गई। आप जो भी जीवन में सोचते हो, गुरुदेव बोलते हैं आपके 60,000 विचार रोज आते हैं और उसको यूजलेस थॉट्स हैं। मोस्ट ऑफ 75 के 80% थॉट्स यूजलेस होते हैं और उस यूजलेस थॉट्स में ज्यादा नेगेटिव होते हैं। और जितने भी आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं वो आप अपने ज्यादा, जब आपकी स्पीच होती है उन्हीं थॉट्स का ताना बाना होती है। तो अगर आप अपनी स्पीच थॉट्स के अंदर डिसिप्लिन रखेंगे, इसका क्या फायदा, ये सोचने का क्या फायदा, और तो आप क्या देखेंगे, आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, आप गलत बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस बहुत डिसिप्लिन्ड है। और जिस दिन आपका स्पीच एकदम डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, आपके एक्शन में, हर एक्शन में, हाव भाव में, आपकी ईटिंग हैबिट्स में, स्लीपिंग पैटर्न में, पूरे दिन के ढर्रे में, आपके नित्यनेम में, सब में डिसिप्लिन आ जाएगा। और जब आएगा तो आप देखेंगे कि आप देखो आपके रिलेशनशिप मधुर होते जाएंगे। कैसे? और आपने देखा है कभी कि जैसा जैसा आपका थॉट होता है, आप किसी व्यक्ति को देखते हो और उसको देख के बोलते हो यार इसके चेहरे पे कैसे भाव है, बड़ा सखत मन लग रहा है। और मैं ऐसा ना कल टीवी पर देख रही थी,
एक बंगाल में हो रहे हैं इलेक्शंस हो रहे हैं, तो एक लेडी नेता, उसका एक रिपब्लिक टीवी के ऊपर ना पूरा फोकस किया हुआ था चेहरा, और स्टिल स्टिल फोटोग्राफ था उसका, और मैं उस लेडी के भाव देख रही थी। अजीब अजीब सी झुर्रियां थी, सख्त मिजाजी थी, और ऐसा लग रहा था ये लेडी के दिमाग में जब ये फोटोग्राफ खींचा होगा कैसे थॉट्स चल रहे होंगे। आपके सारे थॉट्स आपके चेहरे के ऊपर क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। और अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं तो आपके चेहरे के भाव अच्छे होते हैं। अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं, आपका स्पीच अच्छा होगा, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू, पीपल वांट टू लिसन टू यू। बट अगर आपका स्पीच अच्छा नहीं है, थॉट अच्छा नहीं है, तो आपका कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, आपके एक्शन भी अच्छे नहीं होंगे। और फ्रीडम, फ्रीडम कहाँ से आना है? गुरुदेव बोलते हैं आप किससे फ्रीडम चाहते हो? आप फ्रीडम चाहते हो अपने आप से? नहीं, फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, freedom from stress, freedom from confusion, freedom from restlessness, freedom from all dukha, freedom from body problems. So how will you get this freedom? Only discipline. So follow discipline. And how to control or discipline my thought? सुनो, गुरुदेव बहुत अच्छा बोलते हैं इसके बारे में। मैं गुरुदेव को कोट करूंगी। गुरुदेव बोलते हैं ध्यान, जो मेडिटेशन है ना, अगर आपने सहज नहीं किया ना, तो जस्ट डू सहज, एंड टीचर विल टेल यू इन सहज कि आपको के थॉट्स आते कहाँ से है? मेमोरी से। आपके अंदर एक मेमोरी है, और वो उसके अंदर सारे थॉट्स स्टोर्ड होते हैं, और सारे थॉट्स जो हैं वो आपके चेहरे पे भावों के द्वारा, आपकी स्पीच के द्वारा, एक्शन के द्वारा आते हैं। नाउ आप मेमोरी को क्लीन कैसे करोगे? अब मेमोरी क्लीन करने का क्या तरीका है? जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा मेमोरी है और ज्यादा भर गया, और बेकार बेकार की मूवीज भरी हुई हैं, और अगर एक दिन आपको अवेयरनेस आ गई, यार मेरा कंप्यूटर इतना स्लो क्यों हो गया, मैं देखता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। अच्छा, ओ माय गॉड, इतनी मूवीज, इतना म्यूजिक, इतना सब कुछ, क्या क्या मैंने भरा है, फॉर्मेटिंग कर दो। लेकिन आपको अपनी मेमोरी का फॉर्मेटिंग कैसे करोगे? तो मेडिटेशन इज द फॉर्मेटिंग। मेडिटेशन टेक्निक ही ऐसा है, सहज ऐसा ही है। इसको करते चले जाओ, थॉट्स पे कंट्रोल आता चला जाएगा, मेमोरी क्लीन होता चला जाएगा, और आप यू आर फ्री, यू आर फ्री। Discipline in meditation will bring freedom in your thoughts, freedom in your speech, everything. Follow meditation. And follow meditation ritualistically. Don't follow SOS नहीं है meditation। आज मेरे को बहुत सारे विचार आए, कल मैं meditation करूँ। मेरा बेटा ऐसा करता है, मामा आज बहुत ज्यादा काम था ऑफिस में, बहुत, कल मैं मेडिटेशन करूँ। अरे भाई, इट्स नॉट SOS कि पेन हो जाएगी दवाई खा लो। नो नो नो, एवरी डे, फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस, फिक्स्ड एवरीथिंग, फिक्स आसन, and then do meditation, and the results, life will be very different, very different. मुझे क्या करना है? थॉट्स आ रहे हैं तो वॉच कर रहे हैं, कौन सा थॉट आया, चलो कोई बात नहीं, आ गया ना, कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद वो आएगा ही नहीं। क्यों? यू आर वॉचिंग योर थॉट्स। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वॉचिंग योर थॉट्स। हाउ विल यू गेट इनटू दिस हैबिट? बाय डूइंग मेडिटेशन एवरी डे। That is the only solution. Question है? दीदी, हाँ, यस दीदी, एक क्वेश्चन इसे मींस आता है। मुझे लगता है दीदी कि एक बहुत जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, एक कंपटीशन चल रहा है इन द सोशल मीडिया फील्ड, बिकॉज वो हमारे माइंड स्पेस को कैप्चर करने के लिए बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग मोबाइल इंटरफेस सो ब्यूटीफुल, एंड द एप्स एंड द एडवर्टीजमेंट्स एंड द ऑल की हमारा जो एक करने का वो रहता है, वो डिस्ट्रैक्ट होके वी गो इन सोशल मीडिया साइट्स, एंड एक तरफ मेडिटेशन है। तो दीदी कभी कभी लाइक मीन्स कभी कभी तो मीन्स मेडिटेशन के बाद भी we have clarity and all everything, but वहां पे like it's a psychological hack going on in, and बहुत डीप में जा चुके हैं उन लोग, तो उससे कैसे फाइट कर सकते हैं? तो फाइट
फाइट ही तो करने के लिए आए हैं हम दुनिया में। गुरुदेव बोलते हैं हम तो हर वक्त महाभारत ही तो लड़ रहे हैं। अच्छा, महाभारत कैसे लड़ी गई थी? जो सेना डिसिप्लिन थी वो जीत गई थी। तो आपके अंदर महाभारत चलती रहेगी अगर आप डिसिप्लिन इन एक्शन। डिसिप्लिन एक्शन कैसे आएगा? मैं इतने से इतने बजे तक मेडिटेट कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, इतने से इतने बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है, फिर मेरा वर्किंग टाइम है, इतने इतने लंच टाइम हो गया, अब मेरा मिड मील आ गया, अब मेरा डिनर टाइम है, इतना मेरा स्लीपिंग पैटर्न है, इतने से इतने बजे तक मुझे अपना राइटअप्स लिखने हैं, इतने से इतने बजे तक मेरा कोर्स है, टॉक्स है। तो क्या हो रहा है? अगर आपने मिनट टू मिनट अपनी लाइफ को डील करना सीखा है ना, तो आप देखेंगे उसके अंदर सोशल मीडिया का लिए कम समय रह जाएगा, कम समय रह जाएगा। मैं इसको एक छोटी सी तरीके से और एक्सप्लेन करूंगी, मैं डराने के लिए नहीं, वैसे करने वाले। गुरुदेव ने एक बार से क्वेश्चन पूछा था गुरुदेव से किसी ने, तब इतना सोशल मीडिया वाज नॉट दैट पॉपुलर। क्वेश्चन क्या था? गुरुदेव कितनी मूवीज देखनी चाहिए? एवरी संडे हम मूवी देखने जाते थे ना हम लोग, एवरी संडे वी यूज्ड टू गो फॉर मूवी, दैट वाज द ओनली वे टू एंटरटेन आवरसेल्व्स। तो गुरुदेव ने फिर एक बात समझाई थी हमको, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुदेव ने बोला कि हम जीवन को कैसे रहे हैं, क्यों दुख खा रहे हैं, सुख खा रहे हैं, हमें लोग मिल रहे हैं और लोगों के साथ डील कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब में है वहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि कहाँ पर है सब कुछ? सारी प्रॉब्लम्स कहाँ है? आपकी मेमोरी में। मेमोरी में क्या है? 7, 8, 9 बर्थ के संस्कार, उसकी मेमोरीज हैं। आप किस बर्थ में क्या थे, किस बर्थ में क्या थे। तो जितनी भी पॉजिटिव नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव मेमोरीज हमारे अंदर आई, उसी मेमोरीज ने हमको करेक्टर बनाया, उसी मेमोरीज ने हमारे दुख सुख क्रिएट किए। अब तुमने एक मूवी देखी 3 घंटे की, उसके अंदर कितने करेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टोरी प्ले कर रही है, और वो कहाँ जा रही है? जितने नेगेटिव करेक्टर्स हैं, जितनी स्टोरी के अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो आपकी मेमोरी के अंदर जा रहे हैं। और जो ही वो आपकी मेमोरी के अंदर जाते हैं, आपने अगर साल में 10 मूवी देखी, 15 देखी, 20 देखी, तो आपने 20 लोगों का स्टोरी अपनी मेमोरी में डाल लिया। तो नेक्स्ट बर्थ में, या फिर इसी बर्थ में, या उससे नेक्स्ट बर्थ में, दैट करेक्टर यू विल बिकम दैट करेक्टर। और तुम्हें कर्मास को, उन थॉट्स को, उन मेमोरीज को भोगना होगा। अभी तुम किसको भोग रहे हो? जो पास्ट 10-15 जन्म की मेमोरीज आपके अंदर है, उनको तुम भोग रहे हो। और फिर किस किस को भोगना होगा? वो सारी मूवीज के कैरेक्टर को, सारी मूवीज की स्टोरीज को, क्योंकि आपकी मेमोरी में चली गई है। तो सोशल मीडिया के अंदर हम अगर फेसबुक पे 500 फॉलोअर है ना, हमारे यहाँ फॉलोअर है या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड, तो अगर हम रोज उनके साथ डील करते हैं, उनको अपनी सेल्फीज खींच के भेजते हैं, फिर देखते हैं आज किस किस ने मेरे को कितने लाइक्स आए हैं, किस किस ने क्या कमेंट्स दिए हैं, तो हाउ मेनी पीपल यू आर डीलिंग इन अ डे। सो अगर यहाँ कोई यूथ है, आजकल तो बूढ़े भी, आपको पता है बूढ़े लोग भी 60-70 साल के ज्यादा फेसबुक और ये सब कुछ व्हाट्सएप और ये सब कुछ उस पर ज्यादा टाइम की कमी नहीं है, वो करते हैं सब। तो उनको मैं बताना चाहूंगी, मोर यू entertain yourself with the social media, more characters, more events are being stored in your memory, and you need to fulfill this karmas. तुम्हें इस कर्मास को भुगतना पड़ेगा, जो भी नेगेटिव तुम्हारी मेमोरी में जाएगा। अंडरस्टैंड? सो जितना हो सकता है उतना करो। 3-4 दिन में एक बार फेसबुक देख लिया, ठीक है, परफेक्ट है। हमारे तो फेसबुक के बगैर भी कोर्सेज बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे गप्पे मारने के बगैर भी कोर्सेज हो रहे हैं, लोगों के साथ हम डील भी कर रहे हैं, काम भी हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। तो जितना अपने आप को रिस्ट्रेन करोगे, और मीडिया, सोशल मीडिया को हम जब बीटीपी करवाते हैं ना, वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब उसके अंदर हमें लेटली अभी कुछ महीनों से एक पूरा एक टॉपिक जो है, हाउ टू यूज सोशल मीडिया, social media, using social media to our benefits, how I can use social media which can help me, but not the other way around. ठीक है? Please share your good story. हाँ दीदी, प्लीज शेयर योर जर्नी, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी bring you turn in your life. Oh, very first day. दीदी आपने एक लाइन बोला था दैट रियली मींस कि ये कोर्स मैंने बहुत साल पहले किया होता तो
शायद कुछ और। तो दीदी वो टर्न कैसे आया? एंड इन दिस क्वेश्चन आई जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग कि इससे पहले आपका लाइफ कैसा था? मींस यू वर मोर अ राइट ब्रेन पर्सन और अ लेफ्ट ब्रेन पर्सन? एंड हाँ, टेल I अस I हाउ have दैट थिंग हैपेंड। always been a left brain person, very logical person. Emotions, मुझे रोते हुए लोग ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। काम करना मुझे अच्छा लगता था, पढ़ाई करना अच्छा लगता था, लोगों के साथ डील करना अच्छा नहीं लगता था। आई वॉज लिटिल एरोगेंट, लिटिल इगोइस्टिक पर्सन, और गुस्सा बहुत जल्दी आता था। और छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ी बड़ी बन के अपने जीवन में सोचते थे, दुख ही दुख है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ये सब जैसे सबके जीवन में हो रहा था बिफोर adulthood. और one fine day I got a call from my friend and she said एक योगा कोर्स हो रहा है, 23 साल पहले की बात है। That was the third course in चंडीगढ़, और पूरे पंजाब के अंदर ही थर्ड कोर्स था। और कोर्स हो रहा है, तुम करना चाहोगी? मैंने बोला योगा? अच्छा। मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने बोला अमीना जी का फोन आया है, आप योगा सीखोगे? बोलते चलो सीख लेते। और हम तो गए, तो योगा तो उन्होंने 10-15 मिनट करवाया, उसके बाद पता नहीं क्या-क्या बोलने लग गए, और एक-एक शब्द अंदर जा रहा था, यूँ जा रहा था, यूँ जा रहा था। और फिर हम तो, लोग कहते हैं आड़ोली में कैसे आए आप? मैंने बोला हम तो गए थे 23 साल पहले योगा करने, उसके बाद वापस ही नहीं आए। अब हमें पता ही नहीं है कि योगा सीखते-सीखते हम कैसे गुरुदेव को फॉलो करने लग गए। तो मैं अब गुरु स्टोरी तो नहीं है, ये गुरु स्टोरी भी कह सकते हो, मैं एक एक्सपीरियंस बताऊँगी। जब कोर्स किया ना, तो उसके 7-8 10 दिन के बाद, तब गुरुदेव की कोई पिक्चर नहीं होती थी, मतलब गुरुदेव की पिक्चर्स होती ही नहीं थी। कोई ऐसे रखा नहीं जाती थी बड़ी-बड़ी फोटोग्राफ्स, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने देखा ही नहीं था गुरुदेव को उसके अंदर। तो क्या हुआ कि सुबह का वक़्त था अराउंड 4:35। तो मैं तो जल्दी उठती थी क्योंकि मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे अपने अपने काम पे जाना होता था। तो मैं थोड़ा-थोड़ा उठी हुई थी और थोड़ा-थोड़ा सो रही थी। मेरी आँखें ऐसे थोड़ी-थोड़ी खुली हैं, और फिर एक सडनली एक मूवी चलना शुरू हो गया मेरे अंदर, कलर्ड मूवी, पूरी कलर्ड मूवी। और उसके अंदर गुरुदेव हैं, और गुरुदेव ने वैसे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ, जबकि मैंने तो देखा नहीं था गुरुदेव। उसी में फर्स्ट इंट्रोडक्शन गुरुदेव ने मेरे को विजन में आकर दिया, और गुरुदेव ने बोला तुम आओ सुमेधा मेरे पास। और मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ बहुत भीड़ है आसपास। तो मेरे एक तरफ गुरुदेव ने मैं देखती हूँ कि तो मेरे सारे इन लॉज हैं, और मेरे इन लॉ साइड मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटे बच्चे भी हैं, और वो ग्रोन अप स्टेज में है, और मेरे समधी वगैरह भी हैं। और उसमें मुझे याद है, मैंने छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और ये भी समधी हैं मेरे। और इधर मेरे मायके की साइड के लोग हैं सब, और फ्रेंड्स हैं मेरे कॉलेज के जहाँ पढ़ाती हूँ। और गुरुदेव बोलते हैं ये भी माया है, ये भी माया है, तुम मेरे साथ चलो। और मैं गुरुदेव के पीछे पीछे चल पड़ती हूँ, और चलते चलते गुरुदेव जी हिमालय पे ले जाते हैं। फिर गुरुदेव एक गोल्डन की, इतनी बड़ी गोल्डन की है गुरुदेव के हाथ में, वो ऐसे यू टर्न करते हैं, तो हिमालय के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर है, वो ऐसे मूव कर जाते हैं। गुरुदेव मुझे अंदर ले जाते हैं, वहाँ थाउजेंड्स ऑफ मेडिटेटर्स बैठे हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेडिटेटर्स हैं। और गुरुदेव ने बोलते हैं ये जगह है तुम्हारी, और ये है गोल्डन की, सब कुछ माया है। और फिर उसके बाद मैं उठ गई, और मुझे पता ही ना चले सपना था, रियलिटी थी, क्या था। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे तो गुरुदेव से मिलने जाना है। और गुरुदेव रोती जा रही है, और मैंने गुरुदेव से मिलना है। तब मैं भावुक हो गई बहुत। तो मेरे हस्बैंड भी तब बहुत इन्वॉल्व होते थे, तब आर्ट ऑफ लिविंग में, अभी भी हैं, क्रिया व्रिया नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, लेकिन इन्वॉल्व है, ही लव्स गुरुदेव। तो फिर हमने कैसे गए, वी वर नॉट दैट लाइक, हम लोग इतने वेल ऑफ नहीं थे कि हम उठाते और टिकट खरीदते, और एयर इंडिया ही तब और तो कोई थी नहीं हमारे, तो कोई एयरलाइंस नहीं होती थी, सिर्फ एयर इंडिया ही होता था, तो इंडियन एयरलाइंस कि उसकी टिकट खरीदो और एकदम से चले जाओ। बट स्टिल हमने मैनेज किया। और फिर हम सितंबर में, जुलाई में मैंने कोर्स किया, और सितंबर में हम गुरुदेव से मिलने गए। और गुरुदेव जब हम गए, और हमारी टैक्सी रुकी बाहर, तो हमें पता था कि बताया गया था कि गुरुदेव तो नवरात्रों में बोलते ही नहीं है, मौन में रहते। तो हमने सोचा गुरुदेव ने तो बोलना ही नहीं है। तो जो ही हमने टैक्सी रुकी, और हमें आवाज सुनाई दी गुरुदेव की। बहुत छोटा सा एम्पी थिएटर होता था। अब अगर आप आश्रम जाओगे तो आपको देखेंगे
कि पुरानी किचन के साथ एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में, लाइक ओपन एयर एरिया है, और उसमें ऐसे कच्चे कच्चे स्टेप्स बने हुए हैं मिट्टी के, और पत्थर लगे हुए हैं, घास लगी, लोग वहां बैठते थे पहले, अब तो नहीं ऐसा है वहाँ। तो वहाँ गुरुदेव 150-200 लोग हैं, और गुरुदेव बैठे हैं और लेक्चर दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं। और हमने टैक्सी वाले को ना तो पैसे दिए और ना ही सामान उठाया टैक्सी से, और हमने जूतियां पहनी नहीं हुई थी, हमने ऐसे आराम से टैक्सी में बैठे थे, और बिना चप्पल वप्पल पहने हम चारों जने भागे। और जब हम भागे एम्पी थिएटर पहुंचे, और गुरुजी ने अपना वो जो नॉलेज दे रहे थे रुक गए, और रुक के और गुरुजी हमको देखने लग गए, और देखते चले गए। और हम चारों मेरे दोनों बच्चे, और हम रो रहे थे, इतना रो रहे थे। और जब तक हम चुप नहीं कर गए और गुरुदेव ने हमको बिठा नहीं लिया सबसे आगे, तब तक गुरुदेव ने बोलना बंद कर दिया, लगातार देखते जा रहे हैं। So that was my first meeting with Gurudev, और गुरुदेव बिल्कुल वैसे ही जो मेरे विजन में थे। There was no photographs, so I could relate. तो बहुत 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 इंसिडेंट्स हैं हमारे जीवन में, और गुरुदेव ने हर स्टेप पे मुझे नॉलेज दी है, हर स्टेप पे नॉलेज दी है। एक मैं बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, मेरी सिस्टर अमिता चोपड़ा है लुधियाना के अंदर, उनका भी आप सत्वा टॉक सुनोगे 15 को। तो एक बार उसकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, तो मुझे गुरुदेव ने बोला, अमिता कैसी है? तो मैंने बोला, गुरुदेव अनहैप्पी सी लग रही है आजकल ना, अनहैप्पी है। तो गुरुदेव ने बोला, चलो फिर। उसमें मोबाइल फोन्स आ गए थे, ये 7-10 साल के पहले, 9-10 साल पहले, 8-9 साल पहले। गुरुदेव ने बोला, उसको फोन मिलाओ। मैंने कहा, गुरुदेव फोन तो मैंने बाहर रख दिया, आप ही कुटिया में लाना ही नहीं दे रहे थे। तो गुरुदेव ने अपना फोन निकाला और मेरे को दे दिया, बोलो अमिता को फोन लगाओ। और मेरे को तो फोन नंबर याद ही नहीं था अमिता का, वो तो मोबाइल के अंदर था। तो मैंने फोन मिलाना शुरू कर दिया, 98763779 जो भी था। अरे मैं हैरान हो गई, मुझे फोन नंबर कैसे पता चल गया, मेरे को तो याद ही नहीं है। और मैंने फोन मिलाया और मैंने बोला, अमिता गुरुदेव बात करना चाहते हैं। और गुरुदेव ने उसके साथ सिर्फ 3 वर्ड बोले, जो हम सबके लिए बहुत बड़ा एजुकेशन बन गए, मेरे लिए ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान उसमें भर गया। गुरुदेव ने बोला, कुछ नहीं पूछा उससे, उसने बोला, अमिता ना तो तुम किसी की हो, ना कोई तुम्हारा है, और ना ही तुम्हें कुछ करना है, फोन बंद, नॉलेज ओवर। नॉलेज किसको दी गई? मुझे ही लगता अमिता को, ये मुझे दी गई नॉलेज, वहां खड़ी हूं मैं, मुझे नॉलेज दी गई, ना तो तुम किसी के हो, ना कोई तुम्हारा है, और ना ही तुम कुछ करना है, मैटर ओवर। तो गुरुदेव, जितना मैं तो बोलूंगी, जितना डिसिप्लिन में जीवन जीते जाओगे, उतना उतना गुरुदेव के नजदीक पहुंचते जाओगे, उतना उतना ज्ञान जो है उसका डायरेक्ट स्रोत होता है, वो उसके झरने से डायरेक्ट पानी पियोगे, क्यों नल के थ्रू पीना, डायरेक्ट। तो कैसे? पास पहुंचना पड़ेगा, फिजिकली नहीं, हृदय से, कॉन्शियसनेस से पहुंचना। ये एक चीज के बारे में जिस तरह आपने बताया कि आपने जब देखा कि हजारों लोग मेडिटेट कर रहे हैं, दैट्स वाज द की। एंड दीदी, इसके ऊपर मुझे एक सवाल आया है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि एज अ डिवोटीज में भी एक हम लोग देखते हैं, जो भी हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में कनेक्टेड है, देयर इज सम टाइप ऑफ सीकिंग दैट वी एक्सपेक्ट। जैसे कि हम कोई कोर्स में गए, एंड जैसे कि हम एडवांस कोर्स में गए, तो कंटिन्यूअस एक्सपेक्टेशन हमारी अंदर अंदर बढ़ती रहती है। आजकल कुछ ज्यादा हो गया है, बिकॉज अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम हो गया है, एंड वो हर चीज में एक एड्रेनलिन रश चाहते हैं अपने अंदर, कि मुझे कुछ तो एक स्पाइक मिलना चाहिए। और जब वो देखते हैं कि कोई छोटी सी बात पे ही बहुत ज्यादा ही इज ब्लिसफुल एंड हैप्पी, तो उनको लगता है कि ये बहुत कम था। जैसे कोई गुरु स्टोरी भी सुनते हैं, तो ये वाली अच्छी गुरु स्टोरी थी, वो वाली ऐसे ऐसे थी। तो ये जो कांस्टेंट हमें वो स्पाइक चाहिए, एक एड्रेनलिन रश चाहिए, उससे हम हट के हाउ कैन बी द सीयर and how can we come to the true nature of ourselves, which is that we are already in that। इसके बारे में दीदी थोड़ा सा
देखो आपका जो क्वेश्चन है वो अपने आप में ही उत्तर है, मतलब आप इतने गहरे से पूछ रहे हो अंदर से, मुझे लग रहा है आपके अंदर उत्तर चढ़ रहा है। दूसरों के लिए प्रश्न उत्तर चाहते हो आप, आपके अंदर तो उत्तर इतना सही चल रहा है ना कि किस तरह से, देखो ये सब क्यों चाहते हैं। मान लिया आप पानी पीते हो, तो कोई कहेगा पानी क्या पीना है, प्यास लगी है तो कोक पियो ना, क्यों, कोक से क्या मिलता है, वो रश आता है ना अंदर, यूं उठता है रश। या कुछ लोग वाइन पीते हैं या कोई ड्रिंक लेते हैं या हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं, क्या होता है, यूं रश ऊपर जाता है और वो इमीडिएट आपको एक वो कुछ देता है और सुकून देता है, और फिर क्या होता है, सडनली ड्रॉप्स डाउन। तो इसी तरह जिस भी चीज में तुम्हें क्विक रिजल्ट चाहिए ना, उसके अंदर यूं ही होगा, यूं उठेगा और फिर एकदम नीचे झाग की तरह बैठ जाएगा। स्लोली एंड स्टडली मास्टर को सुनोगे और टोटली सरेंडर वे में सुनोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये रेस्टलेसनेस जो अंदर है ना वो खत्म हो रही है। नो डाउट जब हम गुरुदेव को मिलते हैं, वो जो रश अंदर से गुरुदेव को मिलके आता है, शुरू शुरू में बहुत आता है, बार बार गुरुदेव को मिलोगे तो यूं यूं उठेगा कुछ, लेकिन वो गुरुदेव किस लिए हमारे अंदर डालते हैं, ताकि हमें बाकी चीजों के लिए एक रेस्टलेसनेस ना हो। गुरुदेव बोलते हैं अगर रेस्टलेसनेस ही होनी है तो मास्टर के लिए करो ना। हाँ, गुरुदेव बोलते हैं अगर बहुत अच्छा बोलते हैं गुरुदेव की, अगर ईर्ष्या करनी है तो उससे करो ना जो साधना बहुत ज्यादा करता है। समझ रहे हैं, मतलब ये सारे इमोशंस है, रेस्टलेसनेस, जो रश आता है, और या फिर ईर्ष्या आती है या फिर द्वेष आता है, तो गुरुदेव बोले करो, ये तो अंदर है, ये तो हमारे सिस्टम के अंदर है ना। जब तक ये फेड नहीं हो जाते तब तक ईर्ष्या करो उन लोगों से जो साधना करते हैं या वो सेवा करते हैं, या आपके अंदर जो रेस्टलेसनेस है वो मास्टर के लिए लाओ। तो अगर ये चीजें डायरेक्शन थोड़ी सी बदल देंगे ना, तो बस रास्ता ही बदलना है और कुछ नहीं करना है। और जो आपका आपका क्वेश्चन पूछने का ढंग है वो बहुत अच्छा है और बहुत डीप क्वेश्चन है, और मुझे लगता है यू शुड बी विद दिस क्वेश्चन एंड वन फाइन डे यू विल अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। हाँ, वो मेरे अंदर काफी बार ऐसा होता है ना, लाइक्स डिसलाइक्स को लेके एक जजमेंट होता है। मैं सोचता हूँ कि ये क्यों आ रहा है बार बार। किसी टीचर को भी लेके हो जाता है, इनका एडवांस कोर्स करना है, इनका नहीं करना है, बहुत ही ऐसा, इससे बाहर भी निकलना मुश्किल रहता है कई हो कई बार। जाएगा, ये सब आ जाएगा, साधना का स्तर बढ़ता जाएगा ना, तो ये सब चीजें अपने आप से स्लो डाउन करेंगी, धीरे धीरे करेंगे। आप बस एक बात मान के चलो, रास्ता बहुत अच्छा चुना है आपने। और रास्ते के अंदर तो गुरुदेव बोलते हैं जब रास्ते पे चलते, मान लिया आप पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहे, तो गाड़ी में हो, हाईवे पे जा रहे हो, रास्ते में इतने फूल पौधे माउंटेन्स क्राउड्स आ रहे हैं, तो रुक रुक के देखोगे थोड़े इधर उधर, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रुकना नहीं, इधर उधर नहीं देखना, सीधा लक्ष्य की ओर बढ़ना। जब हम इधर उधर देखते हैं ना, लाइक आई विल गेट सेटिस्फाइड इफ आई गो एंड मीट दिस टीचर, मैं ज्यादा अच्छा ध्यान करूंगा अगर ये टीचर मुझे करवा देगा, ये ऐसा हो जाएगा, अगर मगर, ये सब दृश्य हैं बाहर आसपास के। धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो फिर अभी क्या है ना, हमारे कुछ लक्ष्य भी हमें क्लियर नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, गुरुदेव कितना अच्छा बोलते हैं, मूविंग फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन, दिस इज द लक्ष्य, सिंपल। और हाउ लॉन्ग आई हैव टू मूव फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन, टिल परफेक्शन बिकम्स माय नेचर। सो ये सब कुछ अभी पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द सीन है। एवरी डिवोटी हैज टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, देन ओनली यू रीच समवेयर। डोंट थिंक कि आप सडनली आप पहले दिन से ऐसा होने लगेगा, ऐसा नहीं होता। स्लोली एंड स्टडली साधना, ईटिंग हैबिट्स, योर ईटिंग हैबिट्स आल्सो मैटर अ लॉट। आप क्या खाते हैं दिन भर, इसको भी सजग रहना है। इसके लिए डिसिप्लिन क्रिएट करना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आप देखोगे जब आप राइट भोजन खाओगे, राइट टाइम पे खाओगे, राइट साधना करोगे, राइट वॉक करोगे, राइट एक्सरसाइज करोगे, राइट काम करोगे, स्पीच पे वो कंट्रोल रखोगे, ये आसपास से सब नजारे नजूरे अच्छे नहीं लगेंगे, लक्ष्य पर जाएगा, सीधा मन लक्ष्य पर चला जाएगा। राइट।
दीदी. आज मुझे लगता है हमारा टाइम ओवर हो गया है ना. यस 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 दीदी, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है दीदी, एंड we are feeling so blissful right now. जो भी लोग देख रहे हैं, like 37 people on YouTube and 48 people on Zoom, तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, share this session to maximum people so that आपने जो बेनिफिट लिया वो औरों तक पहुंचाए. एंड जो लोग 39 people there who are watching out on it on YouTube, make sure, सोच रहे होंगे सब्सक्राइब करें नहीं करें, सब्सक्राइब कर लीजिए so that you get this sessions daily. And दीदी इतना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. एनी लास्ट मैसेज, कॉल ऑफ एक्शन फॉर ऑल ऑफ अस यू वांट टू से? या लास्ट मैसेज, वैसे मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं लास्ट मैसेज क्यों दूँ, मैं तो भी कहीं जाने वाली नहीं दुनिया से, मैं भी यहीं की हूँ और मिलती भी रहूंगी आप लोगों से, कभी यूट्यूब से या कभी कोर्सेज के द्वारा. तो मैं लास्ट मैसेज तो नहीं दूंगी, पर इन बिटवीन वाला मैसेज दे देती हूँ अभी. और माय मैसेज, देखो मैं तो जिन लोगों से मिलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स हैं, बीटीपी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग टीचर्स बन गए हैं अब, तो मैं उनको भी, और एडवांस कोर्स करते हैं उनको भी यही बोलती हूँ, कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा बोझ लेके मत जीवन को जियो. लिव योर लाइफ विद रेस्टफुल स्टेट ऑफ माइंड. आराम से साधना करो, सेवा करो, और सेवा उतना करो जितनी होती है, अपने आप को प्रेशर में नहीं डालो. बस सही समय पे सही भोजन खाओ, सही स्लीपिंग पैटर्न लो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए गुरु को याद करो. और गुरुदेव इज ऑलवेज देयर फॉर अस, एंड ही रियली लव्स अस. गुरुदेव लव्स अस, each and every one of us, he loves us. This is my message. एक दिन भी डाउट नहीं लाना है कि मास्टर किसी इनको प्रेम करते हैं, इनको नहीं करते. गुरुदेव adores us, right? So प्रेम में रहो और मजे करो, have fun in life, लेकिन अपना मकसद नहीं भूलना है. अपना क्या सुनना होगी? right? Okay, so thank you so much everyone. loved this talk. मुझे बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, आपसे क्वेश्चंस बहुत सुंदर थे, beautiful questions you asked. Thank you so much for being here. Thank you so much, Didi. Bye everyone. Thank you. Thank you. It was so nice session. Really enjoyed every second about thought, action, discipline. Oh my God, it was mind blowing. Okay, we will have some other Sattva talk. Yes. We will have some other topic, and Definitely. I always feel when teachers talk or when devotees talk, they should add value in others' lives. I always feel कि value added sessions होने चाहिए, ताकि हम दूसरे के जीवन में, अगर आप एक लाइन मुझे और बोलना है, बहुत अच्छा मुझे गुरुदेव ने याद आ गया. गुरुदेव ने बोला, कुछ भी नॉलेज सुनो या बोलो, अगर वो नॉलेज आपके अंदर फीलिंग्स स्टिर नहीं कर रही, उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं. और अगर वो फीलिंग्स स्टिर कर रही हैं और उनको एक्शन में नहीं बदल रहे, तो भी कोई फायदा नहीं. तो जो भी मैंने बोला उसको अपने अंदर मनन करना. अगर उसके अंदर कोई 2 लाइनें 4 लाइनें भी आप अपने जीवन में उतार लो, बहुत अच्छा रहेगा. एक बदलाव भी कल से अगर आपके जीवन में आएगा तो भी अच्छा रहेगा. ठीक है, राइट? बाय बाय. Thank you, Sumedha. Lovely. Thank you. Very sweet, very nice. Bye. Very much best. Thank you, Dee. Thank you so much.